इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। क्या माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? क्या हमारा भाग्य, हमारा जीवन, हमारी सफलता, असफलता, हमारे सुख दुख, क्या ये हमारे अपने कर्मों का लेखा जोखा है या इसमें हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों की भी कोई अदृश्य भूमिका है? हिंदू धर्म ग्रंथ में कर्म का सिद्धांत एक ध्रुव तारे की तरह अटल है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों में कई कथाएं ऐसी मिलती हैं जो स्पष्ट संकेत देती हैं कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतानों पर पड़ता है। इसे हम प्रारब्ध या संचित कर्म के रूप में समझ सकते हैं। प्रारब्ध वो कर्म है जो पिछले जन्मों में किए गए, जिनका नकारात्मक फल इस जन्म में भोगना निश्चित है। इसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक विशाल वृक्ष की कल्पना कीजिए जिसकी जड़ें पृथ्वी में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। वो उसे पोषण दे रही हैं, स्थिरता और मजबूती प्रदान कर रही हैं। ये जड़ें हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता और उस वृक्ष की शाखाएं, उसके पत्ते, फूल और फल हम हैं। उनकी संतानें यदि जड़ें मजबूत हैं, उन्होंने भूमि से उत्तम रस ग्रहण किया है, तो वृक्ष भी निश्चित रूप से हरा भरा फल युक्त रहेगा। लेकिन अगर जड़ों में कोई रोग लग जाए, अगर वे कमजोर हो जाएं, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे वृक्ष पर दिखाई देने लगेगा। उसकी शाखाएं सूखने लगेंगी, पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगेंगे और फलों में भी वो मिठास और रस नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह हमारे माता पिता के अच्छे कर्म, उनकी पूजा, उनके पुण्य, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनकी नेकी एक मजबूत और स्वस्थ जड़ की भांति कार्य करते हैं। ये हमारे लिए एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच निर्मित करते हैं जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से बचाता है। हमें एक अच्छा परिवार मिलता है और जीवन में उन्नति करने के लिए एक सकारात्मक और अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। ये उनके शुभ कर्मों का ही फल है। लेकिन यदि इसके विपरीत माता पिता के कर्म अच्छे नहीं हैं, यदि उन्होंने जीवन में किसी को अकारण कष्ट पहुंचाया है, किसी के साथ अन्याय किया है, छल किया है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव उनकी संतान को झेलना ही पड़ता है। ये अदृश्य भारी बोझ की तरह है जिसे संतान को अपने कंधों पर उठाना पड़ता है और वो समझ भी नहीं पाता कि उसके जीवन में इतनी बाधाएं और कष्ट क्यों आ रहे। आखिर माता पिता के बुरे कर्मों का फल निर्दोष संतान क्यों भुगते? ये मन में एक जिज्ञासा पैदा करता है कि आखिर क्यों? संतान ने तो कोई अपराध किया नहीं, फिर उसे अपने माता पिता के कर्मों की सजा क्यों मिले? ये तो सरासर अन्याय है। सृष्टि का नियम तो न्याय पर आधारित होना चाहिए। इसे समझने के लिए कर्म के सिद्धांत को हमें और गहराई तक समझना होगा। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, ये सामूहिक होता है। एक परिवार एक इकाई के रूप में कार्य करता है और उस इकाई के प्रत्येक सदस्य के कर्म एक दूसरे से अदृश्य धागों से जुड़े रहते हैं। जैसे कोई शांत तालाब में पत्थर फेंकता है तो उससे उत्पन्न होने वाली लहरें केवल वहीं तक सीमित नहीं रहती जहां पत्थर गिरा है, बल्कि वो धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल जाती हैं और किनारे को भी स्पर्श करती हैं। ठीक उसी तरह माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों की ऊर्जा तरंगे उनके बच्चों के भी जीवन को प्रभावित करती हैं, चाहे वो उनसे कितनी भी दूर क्यों ना हो। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण हमारे पूर्वजों का हम पर ऋण है। उन्होंने हमें ये अनमोल जीवन प्रदान किया है। उनके प्रति ये हमारा नैतिक और आध्यात्मिक कर्म है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जिससे उनकी आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त हो। लेकिन पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल वे स्वयं नहीं भोग पाए, तो वो एक ऋण के रूप में उनकी आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित हो जाता है, जिसे संतान को निभाना ही पड़ता है। यदि माता पिता धार्मिक, सदाचारी और सत्यनिष्ठ हैं,
तो उनके और उनके बच्चों में भी वैसे ही उत्तम संस्कार आने की संभावना प्रबल हो जाती है। यदि माता पिता में कोई बुरी आदत है या वे अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी बच्चों के कोमल मन पर पड़ता है, जो उनके भविष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि किसी परिवार में कोई रोग या मानसिक प्रवृत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये केवल आनुवंशिक ही नहीं है, इसके पीछे कर्मों का भी गहरा संबंध होता है। माता पिता के कर्म एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो उनकी संतान की मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकती है। यदि माता पिता ने अच्छे कर्म किए, परिश्रम और ईमानदारी से धन संपत्ति कमाई है और समाज में मान सम्मान कमाया है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी संतान को एक अच्छी परवरिश मिलती है, उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि माता पिता ने गलत और अनैतिक तरीके से धन कमाया है या किसी के साथ धोखा और विश्वासघात किया है, तो हो सकता है कि उनकी संतान को उस धन का सुख भोगने का अवसर ही न मिले या उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करना पड़े या ऐसी गंभीर बीमारी या समस्या से वो घिर जाए जिसका कोई स्पष्ट चिकित्सीय कारण भी समझ में न आए। संतान केवल अपने माता पिता के कर्मों की कठपुतली नहीं है। कहानी का दूसरा पहलू अब मैं बताती हूँ। क्रियामान कर्म वे कर्म हैं जो हम इस जीवन में अपनी स्वतंत्र इच्छा से करते हैं। हमारे प्रारब्ध कर्म जो माता पिता के कर्मों से भी प्रभावित होते हैं, हमें जीवन में एक शुरुआती बिंदु देते हैं, एक ढांचा प्रदान करते हैं। लेकिन उस ढांचे के भीतर हमें अपना चित्र कैसा बनाना है, उसमें कौन कौन से रंग भरने हैं, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। कल्पना करिए कि आपको उत्तराधिकार के रूप में एक नाव मिली है। वो नाव छोटी है या बड़ी है, मजबूत है या कमजोर है, ये आपके प्रारब्ध कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन उस नाव को किस दिशा में ले जाना है, उसे जीवन के तूफानों से कैसे बचाना है और उसे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, ये आपकी अपनी कुशलता, आपके अपने कर्मों पर निर्भर है। यदि किसी को अपने माता पिता के बुरे कर्मों के कारण कमजोर और जर्जर नाव मिली है, तो भी वो अपने अच्छे कर्मों से, अपनी लगन और अपनी मेहनत से, अपनी ईश्वर भक्ति से उस नाव की मरम्मत कर सकता है और भव सागर के पार सही सलामत किनारे तक ले जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी को बहुत ही सुंदर और मजबूत नाव मिली है, लेकिन वो अपने अहंकार को, अपने आलस्य को, अपने बुरे कर्मों में डूब जाता है, तो वो उस मजबूत नाव को भी मझधार में डुबो सकता है। हम अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को अपने श्रेष्ठ कर्म करके बदल सकते हैं। यदि हमें एहसास हो कि हमें अपने माता पिता या पूर्वजों के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, तो हमें बिना हताश हुए अपने शास्त्रों के मार्ग पर चलकर इससे बाहर आना चाहिए। ईश्वरीय भक्ति और सच्ची प्रार्थना में वो असीम शक्ति है जो बड़े से बड़े और कठिन प्रारब्ध को भी पार करा सकती है। सच्ची श्रद्धा और निश्चल हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं तो वो एक दयालु पिता की भांति हमें हर संकट से बचा लेते हैं। हमें निरंतर अच्छे कर्म और दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म ऐसे अभेद कवच का निर्माण करते हैं जो हमें हर बुरी ऊर्जा, हर नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। हम अपने अच्छे कर्मों से, अपनी अडिग भक्ति से, अपनी कड़ी मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये विषय हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक जागरूक और प्रेरित करने के लिए है। हमारे आज न केवल हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे, बल्कि वे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेंगे। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।